क्या पढ़ाए थे? जीव द्रव्य के बारे में। हाँ, जीव द्रव्य कंप्लीट हो गया था। हम पेड़ पौधे और इसमें अंतर बताए थे। प्लास्टिड के बारे में समझाना है। चलिए, प्लास्टिड के बारे में बुक आएगा नवंबर में। चलिए, जैसन गुरु वैसन चेला। देख कितना खुश हुआ सब। अगर बोल देंगे ना एक दो दिन में तो दिमाग खा जाएगा सब। तो हम ये थोड़े कहते कि इसी संडे को आएगा। संडे को अभी भी बोल रहे हैं संडे को आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग समझते हैं, आगे समझा जाए। देखिए, आप में से लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग का पीडीएफ अपलोड कर दिया जा चुका है और आप लोग को तो दिया जा चुका है जहां तक अभी उतना। जैसे कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपके पास आ जाएगा बुक। कहां तक कंप्लीट हो गया? हाँ, देखें इतना हो गया। प्लास्टिक नहीं है। मंगल बुध तक, बुधवार तक आएगा यहाँ पे। कौन सा बुध? नवंबर वाला। देखिए, 2024 वाला ही। ये पूछिए जैसे नवंबर 2024 या 25, 24 वाला ही। देखिए, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में दो चीजें बहुत ज्यादा ऐसा है कि जो डिफरेंट करती है। एक सेल वॉल होता है उनमें, और एक होता है प्लास्टिड। सेल वॉल पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ाना है प्लास्टिड। क्या हम लोग में प्लास्टिड पाया जाएगा? प्लास्टिड भोजन बना सकता है। पेड़ पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग अगर न्यूक्लियस के बाद हो गया तो प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लास्टिड। क्या मानव में प्लास्टिड होगा? प्लास्टिड नहीं होगा। हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहेंगे? लवक। प्लास्टिड को क्या कहेंगे? लवक। लवक कहेंगे इसको। इसके 3 कैटेगरी होते हैं। लवक कितने कैटेगरी होते हैं? 3। लवक के कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। एक होगा हरियर रंग का, हरा, चटकार, बिना रंग का। 3 रंग, 3 टाइप के होते हैं लवक। कौन कौन से होंगे भैया? तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीनों को मिला देंगे तो प्लास्टिड। प्लास्टिड समझ आ गया कि नहीं का? ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कहेंगे अवर्णित लवक। एक हो गया हरित लवक। तो सबसे पहले देखते हैं हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, 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 हरित लवक। ये क्या करता है भैया? भोजन निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। कैसे भोजन का निर्माण करता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और भोजन को स्टार्च के रूप में रखता है। हिंदी में कहते हैं मंड के रूप में। किस रूप में? मंड के रूप। भोजन किस रूप में रहती है? मंड यानी स्टार्च के रूप। भोजन को बनाता कौन है? प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण। अब चूंकि प्रकाश संश्लेषण जूलॉजी का भाग ना होकर बॉटनी का है, तो पहले हम लोग जूलॉजी खत्म करेंगे, फिर बॉटनी करेंगे, तो वहां पेड़ पौधों को डिटेल से देखेंगे। अभी बस इतना समझ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये भोजन को मंड यानी स्टार्च के रूप में रखते हैं। स्टार्च आप सब लोग डेली खाते हैं।
अनाज का बाहरी जो खोल होता है ना, उसी को स्टार्च कहते हैं। आप अगर मकई खा रहे हैं तो मकई अंदर से सॉफ्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और ऊपर वाला खोल तगड़ा होता है, समझा गया, स्टार्च होता है। पॉपकॉर्न जो हम लोग मारते हैं, धाए दे ऊपर जो खोपड़िया निकल जाता है इसे फूल के, वो सीबीएसई वाला मकई रहता है, आराम से फूट जाता है। तनी देहात वाला भूने बहुत कचरा रहता है, वो फूटबे नहीं करेगा, कुछ कुछ भड़म भड़म फूटेगा, कुछ कुछ में दरार पड़ जाएगा, और कुछ कुछ सबसे खचरा होता, कहता है तनी कूच के दिखाओ तो, और जैसे कुछ कराक से पड़ेगा एकदम, बाप हो बाप, दांते टेढ़ हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं गया? तो अनाज का बाहरी भाग क्या होता है? क्या होता है? चोकर क्या होता है? चोकर स्टार्च होते हैं सब। तो हम लोग को स्टार्च खाने में खाना चाहिए, क्योंकि स्टार्च अच्छा होता है, बट ज्यादा स्टार्च नहीं खाना चाहिए, कंप्लीट स्टार्च नहीं हटाना चाहिए। जो गेहूं होता है, अगर उसका कंप्लीट स्टार्च हटा देंगे, यानी मंड हटा देंगे, तो मैदा हो जाएगा। फिर हम लोग अगर स्टार्च भोजन में नहीं रहेगा तो हम भोजन पचा नहीं पाते हैं। इसलिए आप मैदा का 5 गो रोटी नहीं पचा पाएंगे। जो स्टार्च, लेकिन स्टार्च की एक खराबी है, टेस्ट खराब कर देता है। टेस्ट को क्या करेगा? खराब कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा स्टार्च रखते हैं, बाकी बचा स्टार्च गाय भैंस को डाल देते हैं, आटा लाते हैं, चालते हैं, थोड़ा सा चोकर नीचे आता है, थोड़ा थोड़ा आता है उसमें भी, और जो मोटा दाना है वो किसको दे देंगे? गाय भैंस। उसको टेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, अपन स्टार्च पचाओ। लेकिन हम लोग कंप्लीट अगर स्टार्च हटा देंगे, वो भी हम लोग नहीं पचा पाएंगे। मैदा कंप्लीट स्टार्च का होता है। मार्केट में चीजें जो मिलती हैं जंक फूड खाने के लिए, वो ज्यादातर किसकी होती है? मैदा के। मैदा, मोमो किसका बनता है जी? मैदा का ही होता है। नमकीन उमकीन जो ये सब वही सब चीज का मैदा का ही बना देगा सब यहाँ पे। अच्छा चाउमीन तो उसको लंबा कैसे कर देता है सब? सेवई मैदा का ही बनता है। मैदा तो बहुत फेमस चीज है। आगे बढ़े। स्टार्च हम लोग बहुत कम पचा पाते हैं, ज्यादा नहीं पचा पाते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं है पचा पाएंगे, पचाएंगे लोग, ठीक है, उतना हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन भोजन में रहना चाहिए। भोजन में क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। अगर भोजन में आप थोड़ा सा स्टार्च मिला देंगे ना, तो भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करेगा। स्टार्च की एक खासियत होती है, पानी सोख लेता है। आप मैदा देखिएगा, वो पानी उतना नहीं सोखेगा, आटा ज्यादा सोख लेगा, क्योंकि उसमें क्या है? स्टार्च है। चोकर देखिएगा, अच्छा खासा पानी सोख लेगा। पानी गिर गया, चोकर फेंक दीजिए, और चोकर उठा लीजिए, नहीं उठ जाएगा। तो स्टार्च जरूरी है हम लोग को। किसी को दिक्कत? भोजन निर्माण कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। एक होता अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये अवर्णित लवक है। ये जो होता है स्टोरेज का काम करता है। भोजन को क्या करता है? स्टोर। भोजन को स्टोर करता है। कहां पर स्टोर करता है? जड़ में, जड़ फल वगैरह में करता है। किस रूप में स्टोर करता है बाबू भोजन? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। यहां से मिटा देते हैं। भोजन निर्माण किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च। पेड़ के जड़ों में क्या मिलेगा? स्टार्च। पेड़ के जड़ों में स्टार्च मिलता है। क्या मिलता है? स्टार्च। जितना मोटा जड़ उतने ज्यादा स्टार्च। एक पौधा होता है जो होता बड़ी पतला है, लेकिन जड़ बड़ी मोटा होता है, उसको साबूदाना जिससे बनता है। साबूदाना खाएं लोग, वो जड़ से ही बनता है साबूदाना। ओल ऐसा उसका जड़ होता है, एकदम मोटा मोटा जड़ रहेगा यहाँ पे, ओल टाइप का होगा। इसी को ना क्या किया जाएगा? छील दिया जाएगा। इसका तो छीले तो मिटिए गया। उसको छील के, उसको धुल के, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके उसका दाना दाना बना दिया, जिसे क्या कहेंगे? साबूदाना। साबूदाना का खीर वगैरह बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? लड़का सब खीर बढ़िया बनाता है। उसका आप लोग बना लेती हो? चलिए बढ़िया है। खिचड़ी भी बनता है। तो साबूदाना खाएंगे तो उसका जड़ खा गए हम लोग।
जड़ को, अब इतना बड़ा जड़ कहेंगे तो उसको चीनी की तरह गोल 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 क्या बना देता है, दाना बना। अब आप उसका जो चाहे बना सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा हम लोग को, स्टार्च। क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों की पत्तियां, वो भी क्या होती हैं, स्टार्च। पत्ती क्या होती है, स्टार्च। तो भोजन को किस रूप में रखा जाता है, स्टार्च। ज्यादातर ये लोग कहाँ स्टोर करते हैं, जड़ में। किस रूप में, स्टार्च। स्टार्च की एक खराबी क्या होती है, स्टार्च को बचा के रखना जरूरी है। इसलिए किसी भी जड़ के बाहर देखिए ना एक कवर लगा होता है, वो कोशिका झिल्ली होती, कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि स्टार्च पानी के संपर्क में आके गलने लगता है। दवाइयों का जो कैप्सूल होता है ना, स्टार्च का बनाया जाता है। दवाइयों का कैप्सूल, उसको हल्का सा थूक से भिगाइएगा ना, तुरंत गल जाएगा। क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। स्टार्च को पचाने के लिए टाइलिन एंजाइम चाहिए, और हमारे थूक में टाइलिन एंजाइम भरा होता है। इसलिए स्टार्च पे पानी लगाइएगा तो उतना जल्दी नहीं गलेगा, और जैसे थूक लगाएंगे ना क्या हो जाएगा, गल जाएगा। दवाई को थोड़ी देर मुंह में रखिएगा ना, कैप्सूल तुरंत गल जाएगा। और जितना जो भी दवा टेस्ट में बहुत खराब होती है ना, उसी को कैप्सूल में डाल देता है सब। ऐसे नॉर्मल अगर दे देता, कैप्सूल में डालता है, समझिए वो अगर खुल गया ना कैप्सूल, हुआ बड़ी खतरनाक लगता है। उसका कौन सा दवा अच्छा लगता है, कोई दवाई अच्छा नहीं। होम्योपैथिक, वो तो सब एक के जैसा लगता है। होम्योपैथिक वाला में डॉक्टर कहेगा ये हरियर का डिब्बा में से 3 गोली निकालेंगे, 3 को 5 गो निकल जाएगा, वापस करेंगे सब चल जाएगा। फिर दे तरीके निकल 3 गो यहाँ पे, और पैसे डॉक्टर कहेगा हाथ से मत टच करना, हाथ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। छोटा बच्चा सब का ना एक पानी आता है ग्राइप वाटर, वो छोटका बच्चा सब, आप में से अगर कोई छोटा बच्चा को खिलाया होगा या पाला होगा, उन सब को देखिए छोटा बच्चा का सबसे फेवरेट होता है ग्राइप वाटर। हाँ, आप लोग को भी अच्छा लगता है। हम तो कोनो छोटा बच्चा को ग्राइप वाटर पिलाने जाते हैं तो एक ढक्कन मुंह देख लेते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और छोटे बच्चे सबका वो फेवरेट है। अगर उसको 2-3 बार पिला देंगे, अगर बोतलवा पहचान जाएगा ना, तो उसको बस दिखाइएगा तो हाथ पैर मारने लगे, हमको यही दे दे रहे दवाइयों। मेरे घर पे है तो उसको ग्राइप वाटर पिलाओ, ग्राइप वाटर, सेरेलेक्स, यही सब खाता है सब। ये समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, समझ में आ गया। देखिए इसमें कोई कलर नहीं होता है, वर्ण मतलब होता है कलर, वर्ण मतलब कलर, अवर्ण मतलब कलर नहीं। तो क्या जड़ में कोई कलर होता है, कोई कलर नहीं होता। और हरित लवक किस कलर का, हरे रंग के। अवर्णित लवक का कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं होता है। अब इसके बाद होता है कलर वाला वर्णित लवक, वर्णित लवक। कौन सा लवक, वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है, रंग प्रदान देना, रंग प्रदान करना। क्या करना, रंग प्रदान करना। मिर्ची और टमाटर का रंग लाल, मिर्चा और टमाटर लाल, टमाटर क्या होता है, लाल, टमाटर। मरीचा लाल, लाइकोपेन। बताइए टमाटर और मरीचा लाल होता है, लाइकोपेन। इसी ललका मिर्चों में ना आदमी मसाला भर देता है, अब पानी में इसे 2-3 डुबिया मार के शीशा के बोयाम में रख के तेल पिला के धूप में सुखा देता है, अचार हो जाता है। हाँ, तो लाइकोपेन, टमाटर और मिर्चा का रंग लाल, लाइकोपेन। गाजर का रंग, गाजर का रंग कैरोटीन। देखिए कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण गाजर का रंग आता है। लाइकोपेन के कारण टमाटर और मिर्चा लाल हो जाता है। अगर ये लाइकोपेन कम तो टमाटर लाल नहीं होगा, समझा गया नहीं। कोनो कोनो टमाटर देखिए लाल नहीं होगा। हाँ, हरा मतलब कच्चा है, हरा मतलब क्या हो गया, कच्चा हो गया। कोनो कोनो का रंग अलग देखिए, लगे जॉन्डिस हुआ है उसको, पियराहू हो जाता है, जेंथोफिल आ जाता है। पीला रंग क्या हो जाता है, जेंथोफिल का।
बीट समझते हैं? बीट, चुकंदर, चुकंदर बीटानोन के कारण, बीटानोन, बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग करिया, अजीब टाइप का लाल होता है। चुकंदर जो होता है ना, बहुत चटकार लाल होता है, हम लोग टाइप का होता है चुकंदर। कोकिला बहन, चुकंदर किसके कारण होता है? बीटानोन के, बीटानोन के। पीला रंग जो होता है फलों का, पीला रंग जेंथोफिल, किसके कारण? जेंथोफिल, जेंथोफिल, पीला रंग जेंथोफिल, पीला रंग जेंथोफिल। तो बताइए कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट, स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट, निर्माण कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रंग देते हैं, ये हम लोग में है, ठीक है, हम लोग में नहीं है। अगर तो लाइकोपेन रहता तो आदमी क्या हो जाता? लाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग में कलर देने के लिए मेलानिन होता है, और मेलानिन कोशिकाओं में नहीं बल्कि त्वचा में पाया जाता है। इसलिए अगर हमारा त्वचा छील दीजिएगा तो सबके कोशिका एक ही जैसा दिखेगा, चमड़वा उधार दीजिएगा तो सब आदमी एक जैसे दिखेगा, गोर को वैसा ही दिखेगा, करी को वैसे ही दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चमड़वा छील देंगे तब, एक आता ना चिप्स छीलने वाला, इसे चाहे कद्दूकस घास दीजिएगा इसे 3-4 बार तो सबका चमड़ा एक जैसा, क्योंकि मेलानिन हम लोग के कोशिकाओं में नहीं। कहां पाया जाता है? त्वचा में। कहां पाया जाएगा? त्वचा में, त्वचा में पाया। जिसमें त्वचा में कम मेलानिन होगा वो गोरा होगा, क्या होगा? गोरा होगा। और जिनमें ज्यादा होगा वो हम लोग की तरह हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने भी महापुरुष हुए हैं लोग, उनमें मेलानिन ज्यादा, वो सांवले रंग के हुए। कृष्ण भगवान, राम जी को देखिए मूर्ति लगाई गई है यहाँ पे, काली जी को देखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रावण कैसा था जी? हाँ, श्रीलंका का था तो गोर कैसे होगा? आगे बढ़े तो हम लोग में लवक पाया जाएगा, तो हम लोग का रंग कैसे होगा? मेलानिन। किसके कारण? मेलानिन के कारण। मेलानिन होगा तो हम लोग जो है नेचुरल, वो समझिए प्रोटेक्शन का काम करता है, सूर्य की किरणों से लॉस नहीं होगा, ओजोन फटने से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ओजोन फट गया तो सबसे ज्यादा लॉस केवल गोरे लोगों को होगा, और यूरोप और अमेरिका गोरे लोगों से भरा हुआ है। इसलिए उन लोगों ने पूरी तरह से नियम कानून बना के ओजोन लेयर को पाट दिया, बराबर कर दिया। यहाँ पे अमेरिका वालों को कोई दिक्कत होगा, यूरोप वालों को होगा, सारा नियम कानून बना देगा। भारत के लोग जो गोरे होते हैं वो, उनकी चमड़ी भी मोटी होती है, उन्हें दिक्कत नहीं है। अंग्रेज जो गोरे होते हैं सर, उनकी चमड़िया एकदम पतला होता है, छीलल मुर्गा ऐसा होता है सब। ऐसे 2-4 बार ऐसे सला देगा सो तो लाल हो जाएगा एक और से, अजबे डिजाइन का, घिनावन लगता है सर। जब तक गिजवान नहीं लगता है कि अभी अभी अंडा में से बच्चा निकला है। मुर्गी उर्गी जो तुरंत निकल लेते हैं जब गिजवान टाइप के लगते। आगे बढ़े। हिमांशु सर, हमको भी काला लड़का बनना है। कोई बात नहीं, अप्रैल में मुलाकात करो जब गेहूं का कटिया चलेगा। 2 कट्ठा तुमसे गेहूं कटवाएंगे ना, चितकबरा हो जाओगे एक और से। तो बताइए, लवक समझ में आ गया? हम लोग में पाया जाता है। हम लोग में क्या पाया जाएगा? मेलानिन। और मेलानिन भी कोशिका में कि त्वचा में? किसमें पाया जाएगा? तो त्वचा में। तो आदमी कैसा हो जाएगा? काला, काला हो जाएगा। क्रीम वगैरह से गोरे होते हैं कि नहीं होते? कुछ नहीं होता। हम तो फेयर एंड लवली लगाए 6-7 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो हम लोग के समय में क्रीम का उतना प्रचलन नहीं ना था। वही 1-2 फेमस 2 क्रीम में था हम लोग के समय। एगो बीको टर्मरिक था। अभी भी है, वो लगा के निकलो मोहल्ला गमक जाएगा। बाकी क्रीम उरीम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब हम लोग तो क्रीम लगाए, क्रीमे काला हो जाता था।
तो नामे बदल दिया उसका। आगे बढ़े, तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। पेड़ पौधे और पादपों हम लोग में मुख्य अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं? हम लोग में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होगा? सीधे होलसेल में बोलिए प्लास्टिड ही नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा, होगा? बताइए, हम लोग का वैक्यूल्स बड़ा या छोटा? छोटा। हमारी कोशिका चपटी या गोल? गोल। हमें कोशिका भित्ति मिलेगा? दो चीज बताइए जो पेड़ पौधों में मिलेगा, प्लास्टिड और कोशिका भित्ति। बाहर से कैसे पता चलेगा? कोशिका भित्ति। अंदर से प्लास्टिड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर तो एकदम आराम से आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो विकसित होती हैं। हम लोग किसमें हैं? यूकैरियोट। हम लोग क्या है? विकसित। जिसमें अंग वगैरह का निर्माण हो गया वो सब विकसित कोशिका है। समझ में आ गया? जिनमें अंगों का निर्माण नहीं होता अविकसित कोशिका होती है। तो कोशिका कितने टाइप की? दो। विकसित, विकसित और एक दो अविकसित। विकसित और विकसित और अविकसित कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया। आगे बढ़े, बताओ भैया, अविकसित कोशिका में कोई चीज देने की जरूरत है? हाँ, कोई खास चीज देने की जरूरत नहीं है। 70S दे कि 80S दे? 70। सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति दे देते हैं, सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति दे देते हैं। और इसमें क्या दे देते हैं? 70S। 70S। माइटोकांड्रिया देने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, माइटोकांड्रिया खत्म। हाँ, जैसे देखिए ये एक छोटी सी कोशिका हो गई, हाँ, तो इसमें राइबोसोम कौन वाला देंगे? 70S। 70S। और न्यूक्लियस दे दें, दिमाग। दिमागवा तो देना होगा ना जी, दिमाग दे दिया। अब बाहर सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए कोशिका भित्ति, हल्का सा सिलिया फ्लैजेला। अगर जिसमें कोशिका भित्ति नहीं देंगे, मान के चलिए विकसितों में एकदम में, अविकसित में एकदम में बकलोल है, तो सिलिया फ्लैजेला दे देते हैं। क्या दे देते हैं? सिलिया फ्लैजेला। हो गया यहाँ पे, ये विकसित नहीं है, ये विकसित है। अभी जो हम लोगों ने जो भी कोशिका पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? 70S या 80S? पादप रहेगा तो कोशिका भित्ति, नहीं रहेगा तो कोशिका झिल्ली। राइबोसोम में 80S, गॉल्जी बॉडी पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, बहुत चीजें पाई जाएंगी। पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? तो इसके निर्माण में टाइम लगेगा कि उसके तेजी से प्रजनन करेगा, अविकसित धड़ाधड़ रिप्लिकेट करेगा। अब बताइए, हम लोग विकसित की अविकसित? हाँ, विकसित कोशिका। इसी को कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। विकसित कोशिका को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। आई प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये हो गया प्रोकैरियोटिक। हम लोग क्या हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में बस थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो बन जाता है जंतु। और अगर यही जंतु कोशिका के अंदर दो चीजें पाली गई, प्लास्टिड और सेल वॉल, तो हो गया पादप। क्या हो गया? पादप। पादप मतलब प्लांट सेल, पादप मतलब प्लांट सेल, जंतु मतलब एनिमल सेल, जंतु मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो कोशिका में अंतर समझ में आ गया? हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें क्या लगता था कि जंतु कोशिका यूकैरियोटिक है और पादप कोशिका प्रोकैरियोटिक। अजब हाल है भैया, हम लोग से ज्यादा मेहनत इसमें है, क्योंकि हम लोग में सेलवाल नहीं है, इसमें सेलवाल भी है। हम लोग में प्लास्टिड नहीं है, इसमें प्लास्टिड भी है। तो एकदम में अविकसित प्रोकैरियोटिक, विकसित यूकैरियोटिक। विकसित में भी जंतु कोशिका विकसित और पादप कोशिका सुपर विकसित।
सुपर विकसित है वो। हम लोग को ठंडा गर्मी मार देगा, उन को सेल वाले कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा। सो यहाँ पे कहेगा ठंडी के दिन आ गया, पता ही गिरा दो, ना तो पानी जम जाएगा, वो सही पे गिर जाएगा। समझ में गया? बरसात आएगा ना, पतझड़ का मौसम आएगा, पता ही गिरा दो। सबका सब एकदम सब वैसे ही रहता है। सर यहाँ पे लोकोमोशन करेगा, सब मोशन नहीं करेगा, एक जगह ये खाली हिल डुल करेगा। ओहो, खाली हिल डुल करता है। पेड़ पौधा क्या करते हैं? हिल डुल करते हैं। सुपर विकसित कोशिका। हाँ, समझ में गया? तो कोशिका कितने टाइप की? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे कम विकसित हाँ प्रोकैरियोटिक। जितना बीमारी फैलाने वाला है सब, कोई इन का काम दाम है नहीं। प्रोटीन कौन सा लिया? 70 दिमाग लगाया न्यूक्लियस। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है इनसों को, ऊर्जा भी नहीं है इनसों के पास। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, छोटा सा अपने से उड़ के जाने लगता सब। सिलिया फ्लैजेला है ये है। अब माइटोकॉन्ड्रिया रह जाता तो चलने वलने लगता सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, तो इससे सांस कैसे लेगा सब? माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो सांस कैसे लेगा? सांस नाक से लेते हैं लोग। अरे नाक और फेफड़ा तो बच्चों का चीज है। मेन ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको पढ़ा दिए ना जी, मेन जरूरत किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो श्वसन कैसे लेगा? जीव द्रव्य से। किसमें लेगा? जीव द्रव्य एक लिक्विड है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या भरा होगा? जीव। तो इससे सांस कहां से लेता होगा? जीव द्रव्य से। अब इसमें कोई सेंट्रोसोम है कुछ? तो भैया तो विकसित ही नहीं होगा। 1 से 2 हो पाएगा? सेंट्रोसोम रहता तब ना 1 से 2 हो पाता। हो पाएगा? अगर इसे सैनिटाइजर डाल के मार दे तब। तो जब भी आप इस पे सैनिटाइजर डालते हैं ना, इसकी कोशिका भित्ति फट जाती है। इसकी कोशिका भित्ति फट जाती। या साबुन में जो डिटर्जेंट होता है, अगर उसको डाल देते हैं ना, तो इसकी कोशिका भित्ति फट जाती है। जैसे कोशिका भित्ति फट जाएगा तो अंदर तो कुछ है ही नहीं है, राइबोसोम हो गया बाहर। और जो अंदर जो सांस लेता था इस लिक्विड से, जिसका नाम था जीव द्रव, यही ऑक्सीजन को खींच लेता था। ये बाहर चल जाएगा, मर जाएगा कोशिका। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इसे मारने के लिए क्या करिएगा? क्या मारेंगे? सैनिटाइजर मार दीजिए, नहीं तो साबुन से हाथ धो दीजिए। डबल कैसे होता है पढ़ा दिए हैं। हमारे शरीर में घुसेगा और हमारे किसी कोशिका से दोस्ती करेगा और अंदर जाएगा और राइबोसोम से कहेगा कि हमारा फोटोकॉपी कर दो। पढ़ा दिए कि नहीं? हाँ, सेंट्रोसोम से। किसे कहेगा? सेंट्रो। बना दो हमारा धड़ाधड़, क्या कर दो? फोटोकॉपी कर दो। बना देगा कि नहीं बना देगा? लेकिन अगर इसका खोलवा फाड़ दे हम, नहीं बना पाएगा। बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। समझ में आ गया? लेकिन इनका खोल फाड़ने के लिए हम सैनिटाइजर लाएंगे या फिर इनको साबुन धोएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसा चीजें जिसमें ना आप सैनिटाइजर मार सकते हैं ना साबुन डाल कर सकते हैं। तब क्या करेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग कोई मिट्टी लाए, ठीक है, और उसमें खेती करने के लिए मिट्टी लाए, या फिर हम क्लोन बना रहे हैं एक पौधा से दूसरा पौधा। क्या बना रहे हैं? क्लोन। तो क्लोन बनाने के लिए उसमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। क्लोन किस पौधे का बनाया जाता है? जिसमें बहुत अच्छा फसल हुआ है। समझ में आया? तो उसका 1 से 2 पौधा बना लिया जाता है और फिर 2 से 4, 4 से 5 ऐसे बढ़ाते रह जाता। तो जिस मिट्टी में अगर हम उसे लगाएंगे तो एक तो क्लोन बना रहे हैं तो उसे प्रदूषण से बचा के रखना, वरना गड़बड़ा जाएगा। तो क्लोन बनाएंगे तो मिट्टी में कोई ना कोई प्रोकैरियोटिक रहेगा। हमारे अगल बगल में भी बहुत ज्यादा रहेंगे सब। तो क्या मट्टी को साबुन से धुलेंगे? धुल देते तो रहा। सैनिटाइजर मारेंगे, सैनिटाइजर उसमें रह जाएगा, क्लोनवा डालेंगे वह मर जाएगा। तब जला दोगे? आग? खाद डालोगे? अरे बकलोलवा कहीं का, खाद जो होता है बीमारी को थोड़े मारता है। तब उसके लिए एक और रास्ता है। इसे अचानक रहे तो दिमाग मत लगा बाबू, एक तो तुम सेकेंड हैंड दिमाग लेके पैदा होता है। आप बुझेबो नहीं करता है कि सही बोल रहे हैं कि
ये सब एक दो को देखो, तुम्हें अगल बगल में देखो जानवर का है सब, सब उसको चिन्हित करो, उसका क्रोमोसोम गड़बड़ है, भैंस उस वाला है वो। चलिए अब ध्यान समझते, गड़बड़ क्रोमोसोम वाला है वो, समझिए अब ध्यान से बाबू समझो। तो इसके लिए एक और उपाय है कि उसे गर्म किया जाए। क्या किया जाए? गर्म और अचानक ठंडा कर दिया जाए। गर्म करके अचानक ठंडा कर दिया जाए, खोल फट जाएगा। खोल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो दूध जो पाश्चराइज किया जाता है ना, दूध में भी पाए जाएंगे सब। अब पता चला दूध में पाया जाएगा तो दूध को साबुन से धो दो कि सैनिटाइजर मार दोगे? तो पाश्चराइजेशन में जाता है ना, फटाक से गर्म करता है, और जैसे गर्म करेगा ना तुरंत दूसरे चेंबर में लेगा, फट से ठंडा कर देगा। यहाँ पे तो गर्म करेगा तो उसका कोशिका भित्ति फैलेगा, अंदर गरियाएगा, चट्टा कहीं का फैला दिया हमारा कोशिका भित्ति, और तुरंत ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा, तो चटक जाएगा। क्या हो जाएगा? चटक। किसी चीज को गर्म करके तुरंत ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? चटक। लोहा गर्म करके पानी फेंकिए, छनछनाने लगता है और उसका ऊपर का भाग खदड़ जाता है। तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा ना, तुरंत गर्म करके ठंडा करेंगे तो कोशिका भित्ति फट जाएगी, और जैसे कोशिका भित्ति फट गई, खेला खत्म। हमारे शरीर में अगर ये चला जाता है ना, और अगर इसको WBC देख लिया ना, WBC हमारे शरीर में क्या है? ब्लड में क्या है? WBC। और जहां जहां जाएगा चाहता है WBC रहेगा, और जहां इसे आएगा ना तो WBC में खतरनाक क्या होता है? पकड़ लेता है किसी भी बाहरी फॉरेन बॉडी, इसे फॉरेन बॉडी कहा जाता है बायोलॉजी की भाषा में। कोई भी बाहर से उसे पकड़ लेता है, दांते से काट के उसका कोशिका भित्ति फाड़ देता है। कहता है निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, फाड़ के सब बहवा देता है। कहता है जीव द्रव्य से सांस लेंगे भाई, यहाँ से मार के उसको ब्लड में क्या करता है? मिला देता है। तो ब्लड में तो बहुत गंदगी हो जाएगा जी। इधर मच्छर काटा और वो भी जो बैक्टीरिया वायरस छोड़ा, प्लाज्मोडियम दिया, उसको कौन पकड़ लेगा? WBC। और WBC पूरा मारता है, बोल के ना निकाल यहाँ से चट्टा करके भाई, ब्लड में ब्लड घूमेगा पूरे शरीर में, लाश लेके किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास, किडनियां उसको छान लेगा। कहां से मार के लाया रे? कहां से तुम मार और के लाता है? यहाँ मार के लाएगा, किडनी उडी छान लेगा यहाँ, फिर यूरिन के रास्ते बाहर कर दो। और कभी कभी यही सी चीजें किडनियां के पास जमा हो जाता है तो पथरी हो जाता है, स्टोन वगैरह जमा हो जाता है, किडनी के पास क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट का हो जाएगा। WBC जरूरी है कि नहीं? हाँ, कई भी यार क्या होता है ना कि WBC बड़ी देर में पहुंचता है, या इन सबों का अटैक बहुत तेजी से हो जाता है, अटैक बहुत तेजी से हो जाता है। तो WBC जाता है उसको मारने ना, तो यही सब घेर के WBC को मार देता है। कहता है आया है दांते काटने। जैसे जैसे कोई शेर है, कुत्ता को मार रहा है, और 10 को खींच के मारने लगेगा, से काट लेगा से। वहां पे एक कुत्ता होता है जंगली कुत्ता, उस शेर को भी मार देते हैं। जंगली कुत्ता शेर को मार देता है। जंगली कुत्ते समय खराबी क्या है ना, मरने का इंतजार नहीं करते हैं। किसी जानवर को पकड़ेगा और जितना पकड़ा है उतने नोच के लेके चल जाएगा। जैसे भैंस को पकड़ा ना, गाय को पकड़ा, जितना पकड़ा है उतने नोच के खाना चालू कर दिया। भैंस रुक रुक रुक, तंचा और दे दे जो यहाँ 10 को घेर लिए सुना, जिंदा है, खाना चालू करेगा। इतने खतरनाक मारते हैं सर। देखिए जानवरों का ना पेट सबसे कमजोर पार्ट होता है, पेट वहां बहुत कमजोर चमड़ा उमड़ा होता है। शेर गला मारता है ना, वो आएंगे सब 5 को 6 को, आप पेट में नोच लेंगे सब, अतड़ी उतड़ी सब बाहर निकल जाएगा, तो उसमें खींच के खाने लगे। हाई खाना नरम है, किडनिया को किडनिया को। अब हजार भैंस चिल्ला रही है, भाग रही है, उसका अतड़ी पचौनी बाहर घींच खींच के खा रहा है उसमें। वो खाओ खाओ, मर जाएगी कुछ देर में, खाओ। सबसे बुरा मारता है वही सब, सबसे बुरा। कभी भी अकेले नहीं जाएगा सब, 25-30 को रहेगा सब, 25-30 को खा पी के खत्म। शेर को मार देते हैं सब। बुलडॉग जो होते हैं, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड डॉग घूम, उसी को तो कहते हैं किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गीदड़ भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। लेकिन देखो उधर पक्का उसका क्रोमोसोम भैंस वाला है। वो जो इसे चिल्ला रहा है पड़ोसी वाला भी नहीं है। भाई साहब आगे बढ़ जाए, दोनों में अंतर समझ आ गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर समझ आ गया। आप लोग बताइए यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? आप अपनी प्रो कौन है?
प्रोकैरियोटिक पे पहली बार दिमाग लगाई कि ऐसे दिखबे नहीं करेगा, माइक्रोस्कोप से क्या करना पड़ती है, उसमें कोशिका से अंग का निर्माण हो पाएगा? अरे सेंट्रोसोम तो रहना चाहिए ना। यही सब जो है सब बीमारी फैलाते हैं, कहीं 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 जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं सब। हम लोग के शरीर पे इस समय एट प्रेजेंट आप सबके शरीर पे लाखों की संख्या में चिपके हैं सब, अंदर डरे नहीं जाते हैं सर। कौन घूम रहा है? WBC। आओ यहाँ पे, WBC मार डालता है इन लोग को। अच्छा, शरीर के बाहर भी रहेगा तो दिक्कत होगा। तो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन त्वचा को आदेश देता है पसीना निकालो, क्या करो? पसीना। अब पसीना में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और उस लाइसोजाइम एंजाइम में नमक होता है। क्या होता है? नमक। आपको पता है नमक भी इसके बाहरी चीजों को फाड़ देगा। क्या करेगा? फाड़ देगा। इसलिए जब पसीना होता है तो उसमें देखिए व्हाइट व्हाइट जम जाता है, जितने बाहर के फंगस वंगर रहते हैं सबको क्या करता है? मार देता है। तो पसीना भी क्या है? एंटीबायोटिक होता है। ठंडी के दिन में नहीं होता ये सब, ठंडी के दिन में बीमार। तो ठंडी के दिन में हम लोग ना बाहरी संपर्क में भी बहुत कम रहते हैं, बोरा ओढ़ले रहते हैं, रजाई ओढ़ले रहते हैं, दुनिया भर के संपर्क में आदमी नहीं रहता है। तो वही सब ये सब हमारे शरीर में छापले रहते हैं। अब जब रगड़ते हैं लोग, मैल छोड़ाते हैं लोग, तो धूल गर्दा थोड़े रहता है, यही सब फंगस वंगस रहता है सब वहां पे। इतना आदमी गंदा कहाँ हो रहा होता है? आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ में आ गया? हाँ, ब्लड गंदा हो गया, किडनी, तुम दिमाग कहीं और लगा रहा था, तुम कहीं और ख्याल में खोया था। ब्लड में जितनी गंदगी मिली कौन साफ करेगा? किडनी। किडनी क्या करेगा? यूरिन से बाहर कर दो, यूरिन से बाहर कर दो। यूरिन अगर रुक गया ना तो पूरा बदन दर्द करने लगेगा। यहाँ पे अगर यूरिन रुक गया तो शरीर में यूरिया बढ़ जाएगा, इतना पूरा शरीर हो गया, फिर पूरी शरीर डिसबैलेंस हो जाएगी, गंदगी पूरे शरीर में बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। समझ में नहीं आ गया? क्योंकि उसमें सारा केमिकल अंदर ही रह जाएगा, सिर्फ बाहर करेगा। यहाँ पे आगे बढ़े, जानवर में देखिएगा ना, कभी गाय भैंस में ना यूरिन बंद हो जाता है, गाय भैंस में यूरिन बंद हो जाता है, चिल्लाने लगते हैं सब, पूरे पेट फूल जाएगा उन सब का। फिर उसके लिए फिर तो एक नीडल आता है, लगा दिया जाता है वहां से, बाहर से नीडल लगा, पाइप लगा देता है, नहीं तो टेम्पोररी में नीडल भी मार सकते हैं लोग। आधा तो जानवर बेचारे इलाज के चक्कर में मर जाते हैं। आगे बढ़े, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया हम लोग? अच्छा, किताब लिखिएगा ना, सबसे पहले यही लिख ले रहेगा, सबसे पहले ये लिखेगा, पढ़ते नहीं चलेगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, सारा चीज कोशिका का पढ़ लिए, बच गया केंद्रक। केंद्रक भी पढ़ दिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, सब पढ़ लिए ना। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए में। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को। किसे? क्रोमोसोम तो आप पढ़ लिए, पढ़ने लिए जी। वाल्डेयर ने खोजा था। किसने खोजा? वाल्डेयर ने। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, बीच वाले को सेंट्रोमर कहते हैं, ऐसे टेलोमर कहते हैं। पूंछ के पास है तो पूंछ को टेल कहते हैं, हवा का पूंछ, एयर टेल। हाँ, टेल हवा का पूंछ नहीं, टेल मतलब बातचीत। टेल मी व्हाट यू वांट टू, बताओ। एयर टेल, हवा से बोलो। अब जो मन, हवा का पूंछ बना दीजिए, चाहे हवा से बोलिए। तो ये हो गया टेलोमर, ये हो गया सेंट्रोमर, ये हो गया सैटेलाइट। ऊपर वाले क्या कहते हैं? खोजा कौन था? वाल्डेयर। किसने खोजा? वाल्डेयर खोजा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? डीएनए। डीएनए बताइए, डीएनए में जीन। तो हम लोग को अभी देखना है, इसमें तो कुछ खास नहीं। क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। जोड़ा में कहेंगे तो ये कै गो है? ये कै गो दिख रहा है? 2, 1, 2, हमेशा जो जुड़ल रहते हैं सब। इसी तरह 23 को दिखेगा। ये एगो नहीं है, अलगे है, अलगे। समझ में गया? हमेशा क्या रहेगा? जोड़ा में। इसीलिए मजबूरी है इसको जोड़ा में पढ़ना। 46 बोल ही नहीं सकते, 2 को तो यही है, ये 23 जोड़ा। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या हो गया बाबू? डीएनए। अब ये जो डीएनए है, डीएनए, और ये जीन, और ये क्रोमोसोम।
देखिए हम बेसिकली अब हम लोग डीएनए को डिटेल से देखते हैं। किसे डिटेल से देखते हैं? डीएनए। डीएनए जो बना होता है वो किससे बना होता है? जीन से। और जीन के अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डीएनए भी किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि डीएनए बना है जीन का और जीन बना है न्यूक्लियोटाइड का। तो डीएनए में भी क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। 4 तरह के इसमें बेस पाए जाएंगे। कौन कौन सा है? एडेनिन, क्या पाया जाएगा? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी। एटीजीसी डीएनए में क्या पाया? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी। क्या पाया जाएगा? एटीजीसी। डीएनए में कितना चीज? 4 एटीजीसी। बोलिए एटीजीसी। डीएनए में एटीजीसी, डीएनए में पाए जाने वाला न्यूक्लियोटाइड एटीजीसी। क्या पाया जाएगा? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। यही सबसे मिलकर बना होता है क्या चीज? डीएनए। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमीन से, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन। तो एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन किससे जुड़ा होगा? थाइमीन। ग्वानिन जुड़ा होगा साइटोसिन से। एडेनिन थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल। ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा था एनटीपीसी वाले में। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमीन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। सब क्वेश्चन, ये तो बच्चे वाला चीज है। तो बताइए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन, जीन बना होगा न्यूक्लियोटाइड से। कितने न्यूक्लियो? 4। एटीजीसी क्या हो गया? एटीजीसी। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटो। एडेनिन जुड़ा होगा थाइमीन से, ग्वानिन जुड़ा होगा साइटो से। शॉर्टकट में एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोस। एडेनिन थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत? बताएंगे। देखिए ये हो गया डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। डीएनए, डीएनए में हमेशा डबल धागा होता है। कितना होता है? डबल धागा। समझ में आ गया? डीएनए में बताइए, डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। साइटोसिन। हाँ हाँ ठीक है, गड़बड़ा गया था। अब ध्यान दीजिए, ये डीएनए दिख गया ना? डीएनए। अब ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है। समझ में आ गया? क्या हो गया? डीएनए। इसका मतलब डीएनए से आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से भी डीएनए बना सकते हैं, है कि नहीं? आप अभी बोलिए, वो भी आरएनए, ये भी आरएनए। हाँ सिंपल है कि नहीं है? तो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, आरएनए से डीएनए भी बनाए। बताइए ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होता है? डीएनए। ये बताइए तो। अरे क्या ये इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड होगा कि नहीं होगा? ये न्यूक्लियोटाइड होगा। पीछे जिसका क्रोमोसोम गड़बड़ था, पड़ोस वाला था कि कौन था वो? पशु वाला। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है? डीएनए। ये बोलिए, हाँ आरएनए है। क्या ये? आरएनए। जैसे क्या है? आरएनए है। तो बताइए सिंपल स्ट्रक्चर किसका है? सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। डीएनए में भी एडेनिन, देखिए इसमें भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर थाइमीन के जगह यूरेसिल लगा देंगे ना तो आरएनए बन जाएगा। डीएनए और आरएनए में कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आपको थाइमीन हटा के यूरेसिल जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा? आरएनए। और अगर थाइमीन जोड़ेंगे तो डीएनए। समझ में गया? बाकी एडेनिन दोनों में, ग्वानिन दोनों में, साइटोसिन दोनों। अगर थाइमीन आया तो थाइमीन हटा के यूरेसिल आया,
आई जो ऑब्लिक का मतलब होता है दोनों में से कोनो एगो, दोनों में से कोनो एगो। समझ में आ गया? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। कौन सी हो गया जी? तबीयत खराब? जय जय जाने दो बाबू। तो हेल्प करने जा रही है, देखो हेल्प ले रही हूँ, उसका मोबाइल ही छूटल जा रहा है भैया अपन। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? भूलवा दी दुकान से कौन सी बता रहे थे? पता नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं। देखो सशक्तिकरण कितना है, महिला सशक्तिकरण, अकेले पूरा क्लास हिल गया। शक्ति, नारी शक्ति, पता नहीं कौन सी पढ़ा रहे थे, डीएनए आरएनए, ये है क्या जी? नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण। आगे बढ़े, बताइए थाइमीन और यूरेसिल दोनों एक साथ आएगा? हाँ, थाइमीन आया तो डीएनए, यूरेसिल आया तो आरएनए। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए, एनडीए का क्वेश्चन, यूपीएससी एनडीए में, कि डीएनए के नाइट्रोजनी बेस में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा। हाँ, मैं पूछा था कौन सा नहीं पाया जाएगा, सुनिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, यूरेसिल। यूरेसिल नहीं पाया। यूरेसिल किस में पाया जाएगा? जहां यूरेसिल आया, थाइमीन आया, बाकी सब सेम, एटीजीसी रहेगा ही रहेगा, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल, थाइमीन की जगह यूरेसिल। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर किसका टफ है? तो यूकैरियोटिक जितने हैं, यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा? डीएनए। इन ससुरों में आरएनए। कोरिया ना है सब, कहेगा दू कौन सी हो गया? डीएनए। देखिए लड़का थक जाता है तो अंगड़ाई लेगा, सो ईट के डीएनए बना दे रे एकदम, धाए दे तूर दो, थाइमीन अलग हो गया। अभी बताओ ये क्या है? आरएनए। ये अब थकला के बाद ईट दिए तो डीएनए। समझ में गया? कोई को थकल रहता है, लड़का लड़की ना, तो ठीक से अंगड़ाइयों नहीं ले पाता, सब आधे लेता। ढेर अंगड़ाई मतलब अब ये हम लोग को टोक देंगे, यहाँ अंगड़ाई नहीं लेना है, यहाँ बाल नहीं खजुआना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ले लिया, बाल बांध के आना। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। बॉय लोग रुके रहेंगे, गर्ल्स को निकलने देंगे। रुको ना जी अभी।